आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बहादुरगढ़ में संविधान हत्या दिवस मनाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर जमकर भड़ास निकाली, जिसको आज हम काला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। उस नेतृत्व में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 12 जून 1975 को एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया। इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था सेटिस्फाइड हुआ और उन पर 6 साल के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वे किसी उस पद पर या प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकेंगी। तब इंदिरा गांधी जी ने उस शेर को एक अपनी विरासत समझते हुए एक संशोधन 352 का इमरजेंसी तो लगाई, लेकिन साथ में एक संशोधन और किया कि जो हमारा संविधान 39 और 42 के तहत एक कानून बनाया, जिसके तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो प्रधानमंत्री पद है उसको भी इंटरवीन नहीं कर सकेंगे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने बाबा साहेब के खिलाफ चुनाव प्रचार तक किया था और इंदिरा गांधी ने दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया था। साथ ही कृष्णलाल पंवार ने कहा कि यदि कांग्रेस इतनी हितैषी थी तो उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उनको भारत रत्न देने का काम बीजेपी सरकार ने किया। हम शहीदों का सम्मान करते हैं और बाबा साहब सबसे ज्यादा अपमानित किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर वाई लूटना चाहती है। मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब देश में पहली लोकसभा गठित हुई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। जब दलितों के बारे में उन्होंने बात शुरू की तो उनको टोका का रिजाइन देकर बाहर आ गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अलग से पार्टी बनाकर 1952 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। फिर 1954 में भंडारा विधानसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ा। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ प्रचार में आए। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार में किए गए काम भी गिनवाए। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कृष्णलाल पंवार ने कहा, हरियाणा के 22 महाग्रामों को शहरी सुविधाएं देने की कवायद प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां महिलाएं बैठकर सत्संग कर सकेंगी। और इसी के साथ ही प्रदेश भर के 19,000 तालाबों में से करीब 6,000 तालाबों को चिन्हित किया गया है, ताकि उनका जीर्णोद्धार किया जा सके। हरियाणा प्रदेश में अब तक 22 महाग्रामों में हमने काम शुरू किया। हम सीवरेज दे रहे हैं, वहाँ पर पानी की उसकी जो शहर की सुविधाएं उनको दे रहे हैं। 22 गांव हमने लिए हैं। आपने मेरे विभाग की बात छेड़ी है। हमारा पंचायती विभाग ने हमने फ्लेक्सी प्रोग्राम लिया है। 6225 पंचायत मेरे पास है। 6225 पंचायत में अटल ई लाइब्रेरी हम खोलने जा रहे हैं। उसमें हमारी बेटियों को वहाँ पर तैयारी करने का अवसर मिलेगा। हुड्डा के 10 साल के राज में 86,000 नौकरियाँ मिली थी, पर्ची और खर्ची से मिली थी, लेकिन हमारी सरकार में बगैर पर्ची बगैर खर्ची के 2.25 लाख नौकरियाँ हमने दी हैं। बहरहाल कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने जहां कार्यों को गिनवाया, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा और प्रदेश में चल रही कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताया। सूर्या समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।